दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोगों का। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिलहाल जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी सर एंड विवेक बिंद्रा सर के बीच एक कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत ही दिनों तक चला, जो कि एक स्कैम रिलेटेड कंट्रोवर्सी था। जो वो कुछ इस तरह का वो कंट्रोवर्सी था कि स्कैम से रिलेटेड कुछ स्कैम कर रहे थे विवेक बिंद्रा सर, जो कि उसका आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही संदीप माहेश्वरी सर ने वीडियो अपलोड किया एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग थे जिनका एक कंपनी क्रिएट करके एक लूटा जाता था कि इसमें आप लोग कैसे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे आप यहाँ आप ये कर लोगे वो कर लोगे। बहुत सारे इसने क्या गलती की और क्या गलती नहीं की, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ जब देखिए जैसे इलीगल है कि अगर कोई भी, सबसे पहले का बात की, कोई भी कंपनी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेता है अगर वो अपने अगर उसको अगर क्लाइंट की जरूरत होती है तो वो किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं करते हैं किसी भी काम में। तो दोस्तों कुछ इस तरह का फ्रॉड किया है इन्होंने विवेक बिंद्रा सर ने कि दोस्तों ये जो लड़ाई है बहुत दिनों तक चलता रहा। इसमें दोस्तों उसके बाद बहुत दिन के बाद जनवरी के 1-2 जनवरी या 3-4 को ध्रुव राठौर ने वीडियो बनाया कि यहाँ पे सही कौन है और गलत कौन है। उसमें अपना जो राइट्स था उसने दिया, सिर्फ सजेशंस दिया था, उतना ही उनके लिए काफी था। तो उसने लोगों को अब अवेयरनेस कर दिया कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। उसमें क्लियर उसने बताया, ध्रुव राठौर ने बताया उसमें क्या इशू था, प्रॉब्लम कहाँ था। उन्होंने बताया। लोगों को समझनी होती है तो समझ जाते हैं, क्योंकि उसको आजकल कोई इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है, तो उससे सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है। कुछ इस तरह का इसमें लड़ाई चल रहा था संदीप सर एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा के से रिलेटेड। ये जो कंट्रोवर्सी था बहुत दिनों तक चलता रहा। दोस्तों एक बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी या किसी भी चीज में अगर कोई काम सिखाता है तो पैसा देता है, बल्कि पैसा कोई कंपनी लेता नहीं है किसी भी एक व्यक्ति से। अगर काम सीख रहे हो आप तब भी आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम करना चाहते हैं तभी आपको पैसा मिलेगा। और ये एक कंपनी का रूल होता है, कोई भी कंपनी का एक गलत रूल नहीं है। लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, यहाँ पे सेलिंग किया जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेलिंग किया जाता है, लेकिन वो अपने लेबर पे डिपेंड करता है। तो ये भी इनका एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर बिंद्रा सर का भी प्रोडक्ट सही था, लेकिन उनके लेवल तक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गलती यहाँ पे ये किया कि इन्होंने स्टूडेंट्स को टारगेट किया जो कि 9th-10th में पढ़ते थे एंड 11th में जो पढ़ते थे, मतलब कि जो बेरोजगार स्टूडेंट्स वगैरह रहते थे उसी को ज्यादा टारगेट किया जाता था और यहाँ पे उन्हीं को फंसाया जाता था। और फंसा के यहाँ पे आपको बोला जाता था डायरेक्ट, जैसे कि आपको ऐसा एक सपना दिखाया जाता था ना कि आपको डायरेक्ट जब तक आपकी यहाँ कि आप लोग 1 महीने में ही BMW ले आओगे, तो कुछ विवेक बिंद्रा कुछ इस तरह का लॉजिक देते थे और सब कोई बेवकूफ बन के फंस जाते थे। तो कुछ इस तरह का इन्होंने यहाँ सीन क्रिएट करके रखा था और बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। तो इसके खिलाफ जो आवाज था कोई नहीं उठा रहा था इससे पहले। फाइनली जो इसके खिलाफ जो आवाज उठाया संदीप सर ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि ये स्कैम था और ये 1-2 बार बैन हो जा चुका था। लेकिन ये यहाँ बिजनेस से रिलेटेड सर्च कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है बिजनेस के कैटेगरी में। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया संदीप सर ने एंड इसमें उसके बाद नजर पड़ी इनके बारे स्ट्रेटेजी के बारे में। इनको शायद आप लोग ने वीडियो देखा होगा संदीप माहेश्वरी सर का, तो आप लोग को पता चला होगा कि वो भी समझते थे कि एक डॉक्टर है, इन्होंने डिग्री ले रखी है। कुछ इस तरह का समझते थे, बहुत सारे लोग समझते थे। लेकिन हाँ क्योंकि इसका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था, तो कुछ इस तरह का इन्होंने अपने अंदर जो सर जज्बा जिन्होंने क्रिएट कर रखा था, बना के रखा था, जो कि यहाँ पे लोगों को ठगने में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। सबसे पहले ये है इनका जो यूट्यूब चैनल है विवेक बिंद्रा का, इसी टैलेंट की वजह से खड़ा हो पाया है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होने वाला था इनसे कुछ भी। इन्होंने मेहनत की है, नहीं कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन्होंने गलती किया एक लोगों को फंसा के, स्टूडेंट को टारगेट करके। पता है आजकल के स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने में एक तो वैसे ही दिक्कत होता है, और एक ये लोग जो है 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके, जो कि बेसिकली ये लोग ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करते थे जो कि उनके पास खाने तक का पैसा नहीं रहता था, तो उन लोगों को टारगेट किया जाता था। और ऐसा सिचुएशन इन लोगों के बीच क्रिएट कर दिया जाता था कि बहुत सारे लोग शायद इसमें सुसाइड भी कर चुके होंगे। ये सब केस अभी तक शायद बहुत ही कम मिल पाया होगा। और
कैश ये सब नहीं है। सो फिलहाल इसके रिलेटेड जो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था इसके रिलेटेड कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, यहाँ पे अगर स्किल सिखाया जा रहा है तो ये तरीका सही है, लेकिन यहाँ पे अगर स्किल के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और ठगा जा रहा है, जैसे कि एक साबुन का दाम 10 रुपया है और आप 100 रुपया ले रहे हो, तो ये अनलीगल है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने किया और टारगेट किया लोगों को। सो और इन्होंने यही गलती कर दी, विवेक बिंद्रा ने यही गलती कर दी और ये अनलीगल पूरी तरीके से फ्रॉड है एक तरह से। और ब्लैकमेल इसमें इस तरह किया जाता था कि मत ही पूछो, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। सो बहुत ही गलत तरीके से इसमें ब्लैकमेल किया जाता था, मतलब कि आपके इमोशनल के साथ भी ब्लैकमेल किया जाता था। सो कुछ इस तरह का ब्लैकमेलिंग किया जाता है इस कंपनी में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी इंडिया में हो, कोई पैसा नहीं लेता है। अगर आप काम सीखते हो तो उसके बदले में आपको और पैसा दिया जाता है। तो आप लोग ये बात अपने दिमाग में डाल लेना, ताकि आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो जाए कि कोई भी कंपनी पैसा कोई भी चीज का नहीं लेता। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के से अगर पैसा कमाना चाहते हैं एंड अगर किसी अदर कैटेगरी से पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे अपने मोबाइल और फोन के जरिए, तो आप लोग सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। कोई भी अगर आप लोग को काम सीखना सर्च कर सकते हो एंड देन वहाँ से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप लोग बात करें कि अपने खर्चे निकालने के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग शेयर मार्केट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड देन आप लोग को कैसे कोई भी चीज़ दुनिया में बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ पैसा लेके नहीं किया जाता ऑनलाइन के कैटेगरी में। ऑनलाइन के कैटेगरी में कोई भी पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो कुछ इस तरह का आज का जनरेशन हो जा चुका है जो कि आजकल पैसा नहीं लिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे विवेक बिंद्रा ने गलती कर दी जा चुकी है, लेकिन अगली बार से इनकी अगर कोई गलती होती तो कोर्ट को इसे सजा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट भी चुप बैठती है। क्यों चुप बैठते हैं पता नहीं, क्योंकि उसके पूरा बायोडाटा निकालने में, लेकिन उसका बायोडाटा जब सामने रहता है और सामने वाला भी थोड़ा तगड़ा रहता है तो उसका स्ट्रेटेजी पूरा निकालने में टाइम लग जाता है और कोई भी काम को धोखाधड़ी में नहीं किया जा सकता है। तो कुछ आज इस तरह का रूल होता है। सो कोई भी काम धोखाधड़ी में नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग कोई भी काम करने जा रहे हो तो उस पर प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कोई भी काम को कीजिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि हमने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से फ्रॉड्स होने से उनके साथ बहुत सारे दोस्तों एंड भाइयों को, बहुत सारे भाई लोग को हमने बचाने का भी प्रयास किया है एंड बचाया भी है बहुत सारे लोग को। क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से बिलीव करवाया जाता है ना कि यहाँ पे कोई कुछ भी उसको बोल दो तो आपका बात वो नहीं समझता है, अगर क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है सो कुछ उसी लेवल का रहता है जो कि आप भी नहीं समझा पाओगे, क्योंकि अगर आप उसे समझाने जाओगे तो वो उल्टा ही आपको समझाने लगेंगे। तो कुछ इस तरह भी मोटिवेट कर दिया जाता था इसमें, हमने बचाया। एंड अगर आप लोग कहीं अगर इस तरह का होने से देखते हो तो 500 से 1000 रुपये के बीच रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले स्टार्टिंग में मांगा जाता है एंड कुछ इस तरह प्रोसेस जो रहता है। सो एंड देन यहाँ पे जो उसके बाद मांगा जाता है सो 20,000 अप्रोक्स मांगा जाता है। जैसे कि आपके पास जितना भी व्यवस्था हो पाए उतना में ही आप लोग को ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह अभी किसी भी तरह से उसे फंसाना होता है एंड देन जब उसको फंसा लेते हैं एंड देन उसके बाद अगर जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी चीज़ करते तो 2-4 लोगों को बता के कीजिए कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर में या तो और कोई जैसे कि कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो तो उन लोगों को बता के कीजिए, ताकि अगर आप लोगों को इस काम के बारे में नॉलेज हो तो आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। एंड देन किसी भी चीज़ को पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद उस काम में लगिए। क्योंकि आज के बेसिकली में जैसे कि ऑफलाइन के काम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन वहाँ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे कि आजकल आप लोग को ऑनलाइन के बारे में बता देता हूँ। सो ऑनलाइन में क्या होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है। क्योंकि धोखाधड़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी आजकल कॉल करते हैं, बोलते हैं कि बोल भाई आप ये कर लोगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे। सो कुछ इस तरह आप लोग को बोला जाता है एंड देन आपको पहले लालची देंगे कि आपको 0 रुपया लगेगा एंड देन कुछ आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अब अगले महीने से आप 30,000 40,000 कमाने लगोगे। कुछ इस तरह बहकाया जाता है। जैसे तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी स्ट्रेटेजी थी जो कि इसमें फंसाया जाता है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। सो इन सब चीज़ों से आप लोग को बचना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पैसा मतलब कि पहले पेमेंट किसी भी काम में नहीं लिया जाता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे अभी तक। अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोग को अवेयरनेस करा देना इतना ही काफ़ी है। सो अब आप लोग के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सिंपली। और साथ ही अगर
आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए हम बग्स से रिलेटेड एंड डीमेट अकाउंट से रिलेटेड केसेस में अर्निंग करना है। आप लोग एक बार अगर मेरे चैनल को चेकआउट कर लोगे तो आप लोग को पूरा स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा कि इसमें अर्निंग कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। बहुत सारे भाई लोग होंगे, तो अगर जो भाई लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट से के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज जो भाई सब लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो एक यूट्यूबर भाई को फॉलो कीजिए, किसी भी एक सर को पकड़ लीजिए यूट्यूब पे ऑनलाइन या तो ऑफलाइन के। दोस्तों ऑफलाइन के मैं कहूँगा कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑफलाइन के चक्कर में मत ज़्यादा रहिएगा, ऑनलाइन के चक्कर में रहिए, क्योंकि ऑनलाइन का आज जनरेशन है, आजकल है, तो आप लोग ऑनलाइन से ही बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज लेना है, सिंपल है, यूट्यूब पे सर्च करो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, अरे आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे सीखें, तो कुछ इस तरह आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को सबसे फर्स्ट में आप लोग को मिल जाएगा पुष्कर राज ठाकुर सर का मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे आप लोग को घनश्याम सर का भी मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे पंकज ट्रेडर है, यूट्यूबर हैं जो कि सो उनके भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। इनमें से किसी एक भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कुछ चैनल वगैरह हमने बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो संदीप सर ने बताया था कि तो दोस्तों संदीप सर ने यह भी कहा था कि इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे कंपनीज हैं, हजारों लाखों कंपनीज है, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाया, और इसने एक यही थे जो कि इन्होंने आवाज उठाया। तो सारा जो प्रॉब्लम का एक्शन था सो पूरा एक्शन इसी पे गया, और इसको लगा कि सिर्फ मुझे ही बोला जा रहा है, लेकिन इसको ये ध्यान में नहीं रहा कि इंडिया में कितना सारे ऐसा फ्रॉड कंपनीज हैं ऑलरेडी पहले से हैं। अगर ये उस समय चुप रहते विवेक बिंद्रा तो इनका कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होने वाला था, इसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला था, लेकिन यही एक थे जो कि इन्होंने आवाज उठाया, ये भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। दोस्तों इंडिया में जानते हो कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि ऐसा अनलीगल काम करते हैं, सो यही एक थे जो कि इन्होंने हल्ला किया, तो और इनके पीछे नहा धो के पड़ गए, संदीप सर के पीछे नहा धो के पड़ गए, तो इनको प्रॉब्लम आने लगा, केस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बन गए। सो अभी फिलहाल कोर्ट स्टडी कर रही है, क्या होता आगे नहीं होता सबको आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए अब डेंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय। एंड देन यहाँ अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें डीमेट अकाउंट अगर आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंजल 1, 5 पैसा, अपस्टॉक, तो कुछ इस तरह का डीमेट अकाउंट आते हैं, जो कि बहुत सारे डीमेट अकाउंट रहते हैं, तो ये सब सारे डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी मैं नंबर 1 डीमेट अकाउंट के बारे में अगर बात कर दे तो अभी नंबर 1 पे है एंजल 1, एंड देन यहाँ एम स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोग इनमें से किसी को भी ओपन कर सकते हो। एंड देन सभी डीमेट अकाउंट अच्छे होते हैं, जिसे जो अच्छा लगता है वो ओपन करते हैं। बेसिकली हम यहाँ रेफर करने के लिए यूज करते हैं, तो सारे डीमेट अकाउंट हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। सो अगर आप लोग को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ से सिंपली आप लोग कर सकते हो, मेरे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, एंड देन यहाँ से बहुत अच्छी खासी रेफर एंड अर्न की प्रोग्राम से अर्निंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी खासी छोटी मोटी लूटा आते रहता है। अगर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, डीमेट अकाउंट में आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल से चाहिए। किसी भी अकाउंट का यूपीआई से लिंक कनेक्टेड होना जरूरी है, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो अकाउंट ओपन, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट अपना जर्नी कर सकते हो। सो क्या इसका प्रोसेस रहता है आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप सर्च करोगे कोई भी चीज़ तो यूट्यूब पे, एंड देन आप लोग मेरे ही इस चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। आई होप आप लोग का ये आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।